हमारे साथ कांग्रेस एमपी इमरान जी जुड़े हैं। सर, आज भारी प्रदर्शन किया गया है वक्फ लॉ के खिलाफ हैदराबाद शहर में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कानून जो बना है ये पूरी तरीके से, क्योंकि मुसलमान के समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरीके से मुसलमान को दूसरे नंबर का शहरी बनाना, जो अधिकार सबको संविधान ने दिया, राइट टू इक्वलिटी की बात संविधान ने की और इसमें राइट टू इक्वलिटी के ऊपर बुलडोजर चल गया। धार्मिक स्वतंत्रता की बात संविधान के अंदर की, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। अपने संस्थाओं को चलाने की आज़ादी सरकार ने, संविधान ने दी, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। तो पूरे देश के अंदर जो ये बनाया गया और एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि ये पसमंदा मुसलमानों के लिए, ये पिछड़े मुसलमानों के लिए ये कुछ क्रांतिकारी कदम लाएगा। तो मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, इस पूरे कानून के अंदर एक शब्द भी किसी जगह न पसमंदा मुसलमान के उत्थान की बात है, न महिला के कल्याण की बात है, और न यतीम और मिस्कीन जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए किसी तरह की बात है। ये बिल केवल और केवल संपत्ति हड़पो बिल है और संपत्ति खुर्द-बुर्द करो बिल है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया, डिस्कशन हुआ, जॉइंट वर्किंग कमेटी गठित की गई, उसमें भी डिस्कशन हुआ, उसके बाद इसको पास किया गया। तब प्रदर्शन क्यों नहीं आज जब लॉ बन चुका है? नो, आप गलत बात करें। हमने जेपीसी जिस दिन से बनी, मैं उस दिन से इसके अंदर हम लोगों ने लगातार बोलने का काम किया। हमने पार्लियामेंट में बोलने का काम किया। पार्लियामेंट में आप मेरी स्पीच उठाकर देखिए, मेरे एक भी सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई, जो कि मैंने सब बात तथ्यात्मक कही थी। और मैंने तब भी कहा था मैं कि ये जो आपने कहा कि हम वक्फ बाय यूजर को नहीं छेड़ रहे हैं, जबकि आप छेड़ रहे हो। उसके अंदर आपने एक लाइन बढ़ा दी, सिवाय इसके भागते, अपूर्णतः, विवादाग्रस्त हो या सरकारी कब्जे के अंदर हो। तो आपने तो जो सरकार के कब्जे के अंदर उन सारी प्रॉपर्टी का मालिकाना अपना आप ले लिया, सारी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। और दूसरे जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर विवाद बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 78% प्रॉपर्टी को वहां की सरकार कह रही है कि वो सरकारी है, जबकि उसके ऊपर 400 साल पुरानी दरगाह है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, इमाम बाड़ा है। तो ये जो बात पूरी फैलाने का काम हो रहा है कि मुसलमानों का इससे कल्याण होगा, इससे मुसलमानों का कल्याण नहीं होगा। समाज के अंदर केवल और केवल इसके अंदर, इसके आधार के ऊपर आप नफरत पैदा करने का काम करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। अभी हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से डिमांड क्या होगा? क्या इस लॉ को वापस लिया जाना चाहिए या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए? नहीं, अब ये लॉ को वापस तो ले नहीं रहे। हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ और अले ऐलान कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हम सरकार के अंदर आएंगे, हम इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारे साथ तेलंगाना के जो टिमरस के चेयरमैन है फ़हीम कुरैशी जी जुड़े हैं। सर, बताइए, इस एहतजाज में आपका भी एक रोल रहा है। आज का जो प्रदर्शन हुआ हैदराबाद शहर में, क्या डिमांड है तेलंगाना सरकार की तरफ से, वो बताइए। आवाज़ आ जाए। एक ही डिमांड है कि इस बिल को वापस ले, और ये बिल पता नहीं भारत देश में कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट होगा, पर हमारे स्टेट में हमारे जो वजीर आला है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है हमारे सीएम से। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस एमपी इमरान साहब और टिमरस चेयरमैन और कांग्रेस लीडर फ़हीम कुरैशी। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।